हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने जो हमारा नया चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वो स्टार्ट किया था। और मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, एडोलसेंस की एज कौन सी होती है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एडोलसेंस की एज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो 18 तक की एज होती है वहां पे एडोलसेंस खत्म हो जाता है और हम ये बोलते हैं कि उसके बाद कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से मैच्योर होता है, यानी कैपेबल होता है। ओके, उससे पहले जो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वाले कैरेक्टर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की ग्रोथ होती है। जुवेनाइल फेज में होती है जो कि नॉर्मल ग्रोथ होती है और उसके अंदर क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, राइट। जबकि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज में होती है आफ्टर प्यूबर्टी और एडोलसेंस के बीच में, है ना। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ग्रोथ होती है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन होता है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है बच्चों, FSH एंड LH, राइट। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। और LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स आगे जाकर के गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं, राइट। ये कहां पे काम करेंगे, गोनेड्स के ऊपर काम करेंगे। तो गोनेड्स पे कैसे काम करेंगे, मेल के अंदर टेस्टिस में काम करेंगे ये, ठीक है। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, राइट, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से फीमेल के अंदर ओवरीज, है ना। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगी, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि क्या करेगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी बातें कर चुके थे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में होते हैं और कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में डेवलप होते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बच्चों मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। कब, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे ये होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं बच्चों, देखो एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, देखें। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ testis and other sexual organs, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना,
और अदर सेक्सुअल ऑर्गन जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन थे, यानी वास डेफरेंस, पेनिस, है ना, और जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, है ना, अपन ने पढ़ा है, तो उनके डेवलपमेंट का काम करेगी। ठीक है, कैरेक्टर्स में क्या क्या आएगा बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ, या आप ऐसे बोल सकते हो फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर ग्रोथ। ठीक है ना, एग्जाम्पल बियर्ड एंड मुस्टैच। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी and especially at armpits and pubic area। ठीक है, तो जो प्यूबिक एरिया होता है, यानी कि जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और जो टोटल जो बॉडी होती है ना मेल के अंदर, हेयर की ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो उन जगह पे हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लो पिच ऑफ साउंड, है ना, जो भारी आवाज होती है, लो पिच ऑफ साउंड, है ना, वो मेल के अंदर होती है, और हाई पिच यानी पतली आवाज किसमें होती है? गर्ल्स के अंदर होती है। तो लो पिच ऑफ साउंड। ओके, मेल टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है, मेल बॉडी किस तरीके की होती है बच्चों? जो पेल्विक रीजन होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जो चेस्ट या फिर शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडन होते हैं, है ना। तो ब्रॉडन शोल्डर्स एंड नैरो पेल्विक रीजन। ठीक है, मतलब इस तरीके की बॉडी होती है मेल की, है ना, इस तरीके से बॉडी रहती है मेल के अंदर, है ना। और यहीं पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दीज आर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन मेल बिकॉज ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, तो कौन कौन से हैं? तो यहां पर क्या होगा बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसे मेनार्क भी कहा जाता है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। और ये कैसे पता चलता है? फर्स्ट मेंसेस से। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम ब्लड और ये सारी की सारी चीजें बॉडी से बाहर आती हैं। कैसे आती हैं मैंने आप लोगों को जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसके अंदर बताया है ना। तो आफ्टर द फर्स्ट मेंसेस हम लोगों को पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। ओके, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे देखें तो लो पिच ऑफ वॉइस, है ना, जो वॉइस है उसकी लो पिच हो जाती है फीमेल के अंदर, पतली आवाज होती है। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जो दूसरे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका और ओवरी, इन दोनों का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है।
और क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, यहाँ पर जो फेशियल हेयर्स होंगे या जो हेयर ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो हेयर ग्रोथ डिक्रीजेस, ठीक है। नो फेशियल हेयर्स, तो फेशियल हेयर्स नहीं होते फीमेल के अंदर, ठीक है। ऑल्दो डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया उनमें भी होता है, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ एट आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया, ठीक है। तो जो प्यूबिक एरिया होता है और जो आर्मपिट्स होते हैं वहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है हेयर्स का, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट यानी मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ओके। एंड फीमेल टाइप ऑफ बॉडी, फीमेल टाइप ऑफ बॉडी में क्या होता है, जो पेल्विक रीजन होता है उसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो पेल्विक रीजन जो होता है नीचे वाला रीजन वो ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास हुआ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, ओके। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है और उनके हार्मोन्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हार्मोन क्या चीज है, हार्मोन, ठीक है। तो बच्चों कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी होती है लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, है ना। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, थाइमस, पैनक्रियास का आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड दीज हार्मोन्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन टू आवर बॉडी एंड टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा हमारे पास, दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन फंक्शन, ठीक है। उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और जो हार्मोन जो फंक्शन कर सकता है वो दूसरा हार्मोन नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। इसके अलावा अभी प्रोड्यूस तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं लेकिन इनका टारगेट हो सकता है बॉडी से दूर भी हो, ठीक है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यहाँ पर होती है क्रेनियल कैविटी के अंदर, लेकिन इससे जो एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट होते हैं ये सीधे गोनैड्स तक जाते हैं ना। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन जो होता है वो कहीं और हो सकता है, ओके। तो द प्रोड्यूस्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स and transfer to their target organ, ठीक है। वो टारगेट क्या हो सकता है, वो दूर भी हो सकता है, फार और नियर दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब इसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो दे आर डायरेक्टली पोर्ड इन दी ब्लड, इनको डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है, दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड, ठीक है। तो यानी आप ये भी लिख सकते हो, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड से ही इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट।
इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं हार्मोन्स के बारे में बच्चों? केमिकली देखा जाए तो केमिकली दे आर प्रोटीन्स, ठीक है, लेकिन जनरली, है ना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही प्रोटीन्स होते हैं, बट जनरली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अगर मतलब मोस्ट ऑफ देम हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ओके, तो क्या क्या हो गया हमारे पास, फटाफट से एक बार देख लें। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट? They are very specific in function. They have very specific function. Okay. They are produced in endocrine gland and transferred to their target organ. तो उनको एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, ठीक है, कहीं और प्रोड्यूस होते हैं, कहीं और जाकर के काम करते हैं। ओके, दे आर डायरेक्टली poured into the blood, यानी कि ब्लड ही होता है जो उनको ट्रांसपोर्ट करता है। वी नो दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना, तो उनके पास डक्ट नहीं होती, तो हार्मोन क्या करता है, ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करता है अपने टारगेट ऑर्गन तक। ओके, एंड केमिकली दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। अगर अमाउंट के बारे में बात करें तो दे आर सिक्रीटेड इन वेरी लो अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी के अंदर ये सिक्रीट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक फंक्शन होता है इनका। हार्मोन्स को कभी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए या कम प्रोड्यूस हो जाए तो ये डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं, है ना। तो एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दे आर हार्मफुल फॉर अस, दे कैन कॉज डिजीजेस, है ना, इफ प्रेजेंट इन हायर और लोअर क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से अगर इसको बहुत ज्यादा या बहुत कम प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे डिजीज भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी से, इसके बारे में हम लोग अभी वापस बात करेंगे। तो उससे ड्वार्फिज्म प्रोड्यूस कॉज हो सकता है, मतलब कि बौना रह जाता है इंसान अगर ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और अगर हद से ज्यादा होता है तो जायंटिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके की कंडीशंस हम लोगों को मिलती है। तो दीज आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर हार्मोन। ओके, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की जर्नी को, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाते हैं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम को समझने में। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एज आई टोल्ड यू देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, वो डायरेक्टली जो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो थ्रू न्यूरल कनेक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है। बट क्योंकि वो स्टार्टिंग कर रहा है तो इसलिए हम उसको जनरली एंडोक्राइन सिस्टम में रख देते हैं, हालांकि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये किसको सिग्नल देता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, विच इज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, और ये बाकी की ग्लैंड्स को सिग्नल दे सकती है, सिग्नल टू अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कौन कौन से सिग्नल देती है हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन में पढ़ेंगे। और अदर ग्लैंड्स में क्या क्या आ सकता है, एक तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, हमारे पास पीनियल ग्लैंड आ सकती है जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है ना। ये दोनों आईज के बिल्कुल बीच में यहाँ पर पीछे की तरफ होती है, बिल्कुल पी साइज की होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास
थायराइड ग्लैंड आता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है गले में बिल्कुल यहाँ की तरफ होती है, ओके, इस जगह पे। पिट्यूटरी ग्लैंड भी बिल्कुल यहीं पर होती है, ओके, हमारे ब्रेन के बिल्कुल पास में, हाइपोथैलेमस के नीचे। और जो पीनियल ग्लैंड होती है वो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है, उसके जस्ट पास में पीछे की तरफ यहाँ पर होती है। थर्ड आई भी इसको कहते हैं, है ना। तो इसे थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, या नॉर्मल दोनों को मिला करके, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अगर इन दोनों को मिला करके बात करते हैं तो सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो हमारे पास होती है लिवर, ओके। तो थायराइड ग्लैंड आती है हमारे पास यहाँ पे नेक के पास, यहाँ पे। इसके पीछे की तरफ जस्ट यहाँ पर हमारे पास होती है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ओके। फिर इससे हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो स्टमक के नीचे की तरफ हमारे पास होता है लीफ लाइक पैंक्रियास, जो कि मिक्स ग्लैंड है ना, पैंक्रियास। और पैंक्रियास का कौन सा पार्ट बच्चों, स्लेट, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन वाला पार्ट, वरना पैंक्रियास क्या है, इट्स अ मिक्स ग्लैंड, है ना, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मतलब दोनों तरीके के पार्ट होते हैं इसमें, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, याद करो आप लोग, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, है ना, ये कई तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर, सॉरी एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा, ओके। फिर उससे नीचे हम लोगों को मिलती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पेयर में होती है एंड टॉप ऑफ द किडनी, है ना, जो किडनी होती है इस तरीके से, उसके ऊपर जैसे हमारे पास वो वाली टोपी होती है ना, हैप्पी बर्थडे वाली, बिल्कुल उसी तरीके की हैप्पी बर्थडे वाली टोपी किडनी ने पहनी होती है, जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं गोनैड्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेस्टिस आ सकता है मेल में, और ओवरी आ सकती है फीमेल, ठीक है। तो these are the different kind of endocrine glands, and these all glands and their hormones consist the endocrine system of human, ठीक है। तो अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से बात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है बच्चों हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है, ओके। और यहीं पे दोनों आइस के बिल्कुल बीच में देखो यहाँ पे आइस होंगी, तो यहीं पर हमारे पास होगी हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा विंड पाइप है, ये देखो ये विंड पाइप है, इसके आगे की तरफ यहाँ पे हमारे पास होती है थायराइड ग्लैंड, और इसके जस्ट पीछे की तरफ हमारे को मिलती है, पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये हो गई थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थाइमस हमारे पास मिलता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। पैंक्रियास जो है ये स्टमक है, उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ मिलता है हम लोगों को इस जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पैंक्रियास, ठीक है।
दोनों किडनीज के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी, उस हिसाब से याद रख सकते हैं इसको। ये देखो, तो ये हमारे पास हो गई एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और फिर पेल्विक रीजन में हमारे पास होते हैं गोनैड्स, ठीक है। तो किसी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारी पोजीशन होती है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इनमें से जो जो ग्लैंड्स आप लोगों के कोर्स में हैं उनके बारे में बात करनी है। जो एनसीईआरटी है उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी ग्लैंड्स नहीं है, बट मैं आपको सारी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को इसको 2 से 4 हार्मोन या 2-3 हार्मोन जो भी उसके होते हैं, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ज्यादा हार्मोन्स आएंगे और थोड़ा सा पैनक्रियास के अंदर आएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जैसे हमारे पास जीएच ग्रोथ हार्मोन आएगा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सारे के सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट करती है, ठीक है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक आगे की तरफ जो होता है वो एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है और पीछे की तरफ जो होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है, ठीक है। जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। तो ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक तो वैसोप्रेसिन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और एक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर उसके बाद पीनियल ग्लैंड आएगा जो कि हमारी जनरली बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करती है, हम कितने बजे उठते हैं, दिन भर क्या करते हैं, कितने बजे हमें भूख लगती है, कितने बजे हम खाना खाते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड आता है। थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है पैराथ्रोमोन, ठीक है। तो ये कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी का कैल्शियम बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर थायमस ग्लैंड आता है, थायमोसिन सीक्रेट करता है ये, और ये हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं इनके मैच्योरेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ओके। फिर हमारे पास पैनक्रियास आता है, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इंसुलिन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसका नाम, एंड ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। इससे हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन ट्रिपल एफ कंडीशन, फाइट फ्लाइट फियर, इन 3 कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन सीक्रेट होता है जिससे हमारी बॉडी में अचानक से रश होता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम एकदम से ऊंचाई पे जाते हैं या फिर एकदम से एक्सीडेंट होने वाला होता है, कुछ ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में एक सर्ज एकदम करंट जैसा दौड़ता है ना, तो वो एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये हार्मोन सीक्रेट करती है। और फिर आता है गोनाड्स जिसमें से टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज टेस्टिस में कौन से होते हैं, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरी में कौन से होते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हम इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके एक एक 2 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और यही कंप्लीट करते वक्त हम लोग जो हमारे इसमें बच गया था, मैंने आपको बताया था कि फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चीज होती है जो मैं आप लोगों को एडोलसेंस में समझाऊंगा। तो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पहले हार्मोन समझ लेंगे ना, तो उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग अपने नोट्स बनाइए और जल्दी से मुझे नोट्स भेजिए। कई सारे बच्चे थे जिनके नोट्स मुझे अभी तक नहीं मिले हैं पिछले वाले चैप्टर के, राइट। तो आप लोग प्लीज नोट्स भेजिए और तब तक अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी, ओके। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ओके। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।